क्योंकि मैं इस बार कटरीना कैफ को लेकर चला जाऊंगा। मेरे ख्याल से सलमान को खुद को भी उनको अचंबा हो रहा होगा कि ये क्या हो गया। मैं अगर इस बार जाऊंगा पिछले सेशन जैसा हंगामेदार बना दूंगा। मुझे होस्ट बना दें तो बिग बॉस ज्यादा चल सकता है। फिर इस बार भी कह रहे हैं कि झगड़ा काफी ज्यादा हो रहा है, सलमान को हर वीकेंड पर आके कुछ ना कुछ डांट फटकार लगानी पड़ती है। तो क्या लगता है आपको कि सलमान जो है वो कितना जेन्युइन ओपिनियन देते हैं और किस तरह से वो हमेशा जो भी सवाल जवाब करते हैं वो कितना जेन्युइन होता है? कि सलमान बहुत ही केयरफुली हैंडल करते हैं और जिसको अगर कुछ कहते हैं तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं अपने हिसाब से। जैसे उन्होंने मुझे भी एक बार कठोर शब्द कहे थे कि आपने गलती की है और मुझे सज़ा भी दी थी, मुझे टॉर्चर रूम में भेजा गया था। लेकिन फिर उनको ये भी पता लग गया कि ये तो गलती हो गई, क्योंकि वो बात गलत थी जो उन्होंने सुनी थी। तो उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको टॉर्चर रूम में भेजा गया एक्चुअली। तो ये बहुत सिंसेरिटी है कि बिग बॉस वहाँ पर बैठ के ये सोचे कि भाई गलतियाँ भी होती हैं उनसे और उस गलती की माफ़ी भी मांगते हैं। और बाकी जहाँ तक इज़्ज़त करने की सवाल है, इज़्ज़त भी हमको बहुत देते रहे और लोगों को जहाँ सुनाने वाली बात है तो लोगों को सुनाते भी खूब रहे। तो बहुत ही परफेक्ट होस्ट हैं और इनको वहाँ रहना चाहिए और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, बीच में बात ये आ रही थी कि सलमान ना जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे तो उन्होंने शो छोड़ने की बात कही थी। तो क्या सलमान के बिना शो जो आपको लगता है कि कितना हिट हो सकता है, कितना फ्लॉप हो सकता है, या क्या आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। बीच में उन्होंने बोला था कि मैं तो शो छोड़ दूंगा और मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इस बार भी सलमान आए हैं और सलमान अच्छा ही चला रहे होंगे, क्योंकि लोग तो बिग बॉस आज भी देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर मुझे होस्ट बना दें तो बिग बॉस ज़्यादा चल सकता है, क्योंकि क्योंकि मेरे आने से टीआरपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरे ख्याल से सलमान को खुद को भी उनको अचंबा हो रहा होगा कि ये क्या हो गया। और जब मैं निकला हूँ शो से तो टीआरपी गिर भी गई थी। तो इसका मतलब है कि मेरे होस्ट करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप भी सजेशन दे दीजिए, मैं अगले सेशन को होस्ट कर दूंगा। अच्छा, आप अगर होस्ट करेंगे तो क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे या सलमान के साथ थोड़ा सीरियसनेस दिखाएंगे या मस्ती मजाक? मैं तो जी मस्ती मजाक करूंगा, क्योंकि मैं उसी के लिए गया ही था। मैं तो अपने हॉलीडेज़ के लिए गया था और वो भी पेड हॉलीडे, जो मुझे कभी मिल नहीं पाता है। और मैं अभी भी जब बिग बॉस होस्ट करने जाऊंगा तो जो मुद्दे हैं उनको बहुत सीरियसली लूँगा, लेकिन मस्ती मजाक भी बहुत करूँगा। अगर आपको घर के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो किस तरह के चेंजेस होंगे? क्योंकि आपने भी देखा है कि किस तरह से लोग जो रहते हैं वो टास्क में बिजी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं खो जाते हैं कभी कभी। तो क्या लगता है कि आप किस तरह से चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं? पहला चेंज तो मैं ये लाऊंगा कि मैं कहूँगा कि एक तानपुरा वहाँ भेज दीजिए, क्योंकि मुझे रियाज करने में ज़रा तकलीफ होती थी। एक तानपुरा तो वहाँ चाहिए। और दूसरा, ट्रेडमिल जब हम करने जाते थे तो ट्रेडमिल अचानक बंद हो जाती थी। वो इरिटेट करते थे हम लोगों को कि आप जाते ही ट्रेडमिल बंद हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो वो ऑन रहना चाहिए हर वक्त, उसकी ज़रूरत है हमारे शरीर को। और बाकी तो सब ठीक है, ऐसे ही मस्ती चलनी चाहिए जो चल रही है। खाना पीना थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो और अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़, अगर आपको इस बार के सीजन में अगर मौका दिया गया घर के अंदर जाने का तो किस तरह से बदलाव आ सकता है? मैं अगर इस बार जाऊंगा तो मैं इसको पिछले सेशन जैसा हंगामेदार बना दूंगा। दुनिया में हर घर में इसकी ही चर्चा होगी जैसे पिछले साल हुई थी, क्योंकि मैं इस बार कटरीना कैफ को लेकर चला जाऊंगा। ओके, लास्टली दर्शकों को किस तरह से अपने अंदाज में एक विशेष देना चाहेंगे न्यू ईयर के लिए? नए साल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुश रहिए, खूब मज़े करिए। और ज़िंदगी जो है ये एक ही मिली है, इसके बाद का पता नहीं है। तो हर पल जो है उसको एक ज़िंदगी समझिए और उसको उसी तरह से जी के दिखाइए। आपकी ज़िंदगी, आपके आसपास के लोग, आपका परिवार सब बहुत खुश होगा, बहुत आनंद लेगा।